राधे राधे दोस्तों, मैं अलका और मैं ये आशा कर रही हूँ आप सबकी जर्नी बहुत ही स्मूथली चल रही है और डिवाइन के गाइडेंस भी अब तक पहुंच रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक डिवाइन जर्नी के साथ साथ आपके सोल की असेंशन की भी जर्नी है। इस कारण आप बार बार डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो और जो सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट आप महसूस करते हो वो आपके डिवाइन मास्कुलाइन के कारण ही महसूस करते हो। तो आज हम समझेंगे कि कैसे आप अपने डिवाइन मास्कुलाइन की जो अविवेकपूर्ण व्यवहार है, जो बेपरवाह वो व्यवहार आपको दिखाते हैं, आप उसको हैंडल करें। क्योंकि आपकी जो ट्विन सोल है, वो आपकी अदर हाफ है, वो आपका मिरर सोल है, तो थ्रू आउट द लाइफ वो आपको मिरर करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनिन एनर्जी जो होती है, वो प्रेम से भरी होती है। वो अपने मास्कुलाइन को जो प्रेम और डेडिकेशन देती है, बदले में वो यही प्रेम और डेडिकेशन भी एक्सपेक्ट करती है। लेकिन उसकी यही एक्सपेक्टेशन को डिवाइन मास्कुलाइन बार-बार कुचल डालते हैं। हर बार जब भी फेमिनाइन अपनी मास्कुलाइन के ऊपर प्यार निछावर करती है, तो वो ये पाती है कि उसके मास्कुलाइन इस प्रेम को इतना भी कुछ खास नहीं मानते। बेसिकली जब तक डिवाइन मास्कुलाइन पूरी तरह हील नहीं होते, वो अपनी अपनी ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिपील करते रहते हैं। इस कनेक्शन की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल भी रहते हैं। ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन बार-बार एक लूप को अट्रैक्ट करती है। वो लूप है सेल्फ डाउटिंग। बहुत सारी हीलिंग करने के बाद भी अगर मास्कुलाइन बेपरवाह एंड अनग्रेटफुल बिहेव कर रहे हैं, तो इस इमोशन को आप कैसे डील करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, फेमिनाइन बहुत हाई वाइब्रेशन में होने के बावजूद ट्रिगर हो जाती है, अपनी ही ट्विन के बिहेवियर से और लो वाइब्रेशन में चली जाती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान देकर आप हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करके रख सकते हो। पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये है, आपकी जर्नी हीलिंग की जर्नी है, तो अप एंड डाउन तो रहेगी। क्योंकि आपकी सोल की इवोल्यूशन हो रहा है, तो डिस्कम्फर्ट फील होना कॉमन है। इसके लिए आप ज्यादा मत सोचो। इच टाइम आपकी ट्विन आपको ट्रिगर करते हैं या फिर किसी रीजन के वजह से आप दोनों में सेपरेशन आ जाता है, तो फेमिनिन बहुत ही हाई पेन को महसूस करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये पेन इस टाइम सेम महसूस होता है। इस टाइम इस टाइम बहुत ज़रूरी होता है, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दो जिसको फॉलो करके आप अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन कर रख सकते हैं। क्योंकि एज़ वी नो, ट्विन फ्लेम की जो यूनियन होती है, वो सिर्फ हाई वाइब्रेशन में ही होती है। अगर आप जर्नी की अर्ली स्टेज में हो, अभी कुछ ही समय हुआ है, आपने अपनी हीलिंग शुरू किया है, तो ये शायद समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो सकता है। आपके आपको ये पहली बात जो है वो याद रखनी है कि आपकी ये डिवाइन जर्नी है, जिसके कारण आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हो। होल यूनिवर्स, डिवाइन और एंजल की कृपा आपके ऊपर है। तो आप प्रोटेक्टेड हो, मगर आपके माइंड पे कंट्रोल सिर्फ आपके पास ही होता है, इसमें तो यूनिवर्स कुछ कर ही नहीं सकता। तो पहली बात है, माइंड हमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, तो आपको माइंड की मैनिपुलेशन से बचना है। अक्सर फेमिनाइन अपनी मस्कुलाइन को जज करके बुरी तरह लो वाइब्रेशन में चली जाती है। यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है। जैसे ही आप अपनी मास्कुलाइन को फॉरगिव कर दोगे, आप एक लाइट एनर्जी को फील करना शुरू कर दोगे। देन क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या वो जो कह रहे हैं या वो जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्या आप वो डिजर्व करते हो? अगर आपके आंसर नो आ रहा है, देन इसके बाद आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपनी मास्कुलाइन को फॉरगिव करना है कि उन्होंने वो जो किया है, जो भी जिस भी कारण की वजह से वो आपके साथ बहुत ही हार्श वे में बिहेव किए हैं। हर्ष वैसे मस्कुलाइन कभी हर्ष वर्ड नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर वो कभी बोल भी देते हैं, तो इसका सिंपल अर्थ ये है कि वो किसी न किसी बात से
आपको ट्रिगर करके आपको हील कराने की कोशिश करते हैं, अनजाने में ही सही, या फिर आपके कुछ ऐसे वुंड्स होते हैं जो ट्रिगर होना ज़रूरी होता है। तो डिवाइन उनके द्वारा ये सारे इवेंट्स करवाते हैं। नेक्स्ट, आपने प्रेम दिया और आपके मास्कुलाइन ने उसको रिफिल कर दिया। यहाँ अक्सर फेमिनाइन हर्ट होती है। ऐसे में आपको याद रखना है, आपके पास जो होता है आप वही ऑफर करते हो। आपके अंदर प्रेम है जो आपने दिया, पर अभी आपके मास्कुलाइन उस प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद अभी उनके अंदर प्रेम को कैरी करने की जो क्षमता है वो नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, या फिर वो आगे कभी इस प्रेम को समझेंगे नहीं और ना ही आपके प्रेम को एक्सेप्ट करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप दोनों की जो शैडो साइड है उसकी हील होनी है, आप लोगों की सोल की असेंशन होना है। तो ज़रूरी है कि आपकी मास्कुलाइन आपको ट्रिगर करे, ताकि आपकी जो हीलिंग है वो फास्ट हो सके। आप अपने आप को याद दिलाते रहो हु यू ट्रूली आर। कोई भी अर्थली वर्ड आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर सकता है। अगर आप ट्रिगर होके कुछ रिएक्शन दे दिए हो, अब उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। माइंड में रिप्लाई करके खुद को या फिर सामने वाले को जज मत करो। नेक्स्ट, अगर आप एक पैटर्न को ध्यान दो, तो आप ये पाओगे ईच टाइम आपके और आपके ट्विन के बीच कोई भी सेपरेशन आता है, उस बीच कुछ बहुत ही बड़ा हीलिंग होनी होती है, ताकि उस सेपरेशन के बाद जब भी आप लोग साथ हैं तो और भी ज़्यादा मैग्नेटाइज फील कर सकें। तो ये सेपरेशन डिवाइनली गाइडेड होती है। सेपरेशन इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। सो आपको इस फेज के ड्यूरिंग डिवाइन कुछ ना कुछ सोल पर्पस रिवील करते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट, सो दैट आपकी एनर्जी का राइट यूज हो सके। और जब आप अपने सोल पर्पस को करने लगोगे, तो आपकी एनर्जी जो मास्कुलाइन की तरफ फ्लो कर रहा था, जिसके कारण आप ड्रेन हो रहे थे, आप उसको सेव कर पाओगे। और जब आपकी एनर्जी आपके मास्कुलाइन को नहीं मिलता है, तो उनकी भी हालत खराब होने लगती है। वो आपको क्रेव करने लगते हैं, जिसके चलते उनको ये एहसास होता है कि कुछ तो है इस कनेक्शन में जो बाकी हर कनेक्शन से अलग है। क्योंकि आपके जो मास्कुलाइन होते हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में उनको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो इस कारण वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सूझबूझ से ही सारी सिचुएशन को हैंडल करें। और अगर आप अपनी जर्नी के आखिरी स्टेज पे हो और उस टाइम भी आपको आपके मास्कुलाइन जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि अब हीलिंग की जो बारी है वो आपकी नहीं, आपके मास्कुलाइन की है। और शायद वो आपको ये दिखा सकते हैं इस टाइम पे कि आप में कुछ कमी है, या फिर आपको हीलिंग करना है। तो ऐसे में आपको इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। आप अपनी सूझबूझ से उनको रिस्पॉन्ड करें। अगर आप उनकी हर बात में चुप रहकर सिर्फ हाँ भरेंगे, तो शायद वो कभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए राइट वे में रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ईगो से रिस्पॉन्ड करोगे, तो ऐसे में क्या होगा कि वो और भी ज्यादा आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है। आप उनको जितना ईगो दिखाओगे, वो आपको वो डबल करके आपको शो करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डिवाइन एनर्जी को मेंटेन करते हुए इनको रिस्पॉन्ड करें। तो जर्नी के आखिरी स्टेज में आते-आते आप तो सरेंडर की स्थिति में ही रहते हैं। ऐसे में आप कोई भी स्थिति को फोर्स नहीं करते हो। तो अभी आप जर्नी अ, अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जर्नी के आखिरी स्टेज में हो और अचानक ही आप दोनों में किसी बात को लेकर एक दूसरे को आपने ट्रिगर कर लिया और आप दोनों के बीच एक छोटा सा सिचुएशन आ भी गया है, तो आप इस समय
किसी भी चीज़ को लेकर डाउट मत करो, ना ही किसी भी सिचुएशन को फ़ोर्स करो। बस आपको क्या करना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और अपना काम करना है। जो भी आपकी सोल पर्पस है, जो भी आपकी लाइफ पर्पस है, आप उसके ऊपर फ़ोकस करो। जितना हो सके आप अपनी ट्विन फ्लेम से डिस्कनेक्ट रहो, ताकि उनको वो स्पेस मिल सके कि वो इस कनेक्शन के बारे में सोच सकें। और इसके बाद आप देखना कि जब भी वो आएँगे, उनमें बहुत सारे बदलाव आ चुका होगा और वो भले ही इस जर्नी के बारे में ना जाने, लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे और वो आपको कम्फर्ट फ़ील करवाएँगे। तो ये कुछ बातें हैं जिसको अगर आप थोड़े से ध्यान में रखोगे, तो आप अपनी जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, आप उसको मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि एज़ वी नो आपकी यूनियन आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में भी ही हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी यूनियन एनर्जी को सेव करें और अपनी सोल की ग्रोथ करें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सबकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप मदर अर्थ को सर्व करें। राधे राधे।